हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर। आज वाले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा न्यूमेरिकल मेथड जो चैप्टर है मैथ्स में, उसमें हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन रैप्सन मेथड के बारे में। न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्या है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इससे हम लोग क्या निकालते हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बता दें कि न्यूटन रैप्सन मेथड एक न्यूमेरिकल मेथड है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, जिससे हम लोग निकालते हैं रूट्स। जब हम लोग को कोई भी इक्वेशन का रूट्स अगर निकालने बोले और अगर हम लोग को कैलकुलेटर ना दे, जैसे पुराने ज़माने में जो मेथड यूज़ होता था, तो उस टाइम पे हम लोग बार बार इटरेशन रिपीट कर करके हम लोग सॉल्यूशन निकालते थे। कहने का मतलब न्यूटन रैप्सन इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट रूट्स ऑफ इक्वेशन। कहने का मतलब बहुत साफ है। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का इक्वेशन गिवन होगा उसका हम लोग को रूट्स निकालना है। कैसे? तो हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कि हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो कैसे काम करता है। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम लोग याद रख लेंगे। एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ एन। ये फॉर्मूला हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग याद रख लेंगे सो दैट कि हम लोग को आगे चल के न्यूटन रैप्सन मेथड निकालने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स अगर गिवन है, मान लेते हैं हमारे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो एक फंक्शन है और हम लोग को इसका रूट्स निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को इसका कैलकुलेट रूट्स। कहने का मतलब हम लोग को इसका रूट्स फाइंड करना है यूजिंग एन आर मेथड। तो अभी हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे पास जब हमारा सेमेस्टर एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कितना इजी तरीके से इसका आंसर को निकाल पाएंगे, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहला बात, हम लोग को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग को पता है फॉर्मूला एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ एन। ये हम लोग को क्वेश्चन बोला है। इसका मतलब ये जो फंक्शन गिवन है वो हमारा एफ ऑफ एक्स है ना, इसको हम लोग एक बार डेरिवेटिव करेंगे तब तो एफ डैश ऑफ एक्स निकलेगा ना। इसका मतलब ये जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हम लोग देखेंगे हम लोग को क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स जो है वो गिवन है कितना, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन। अगर हम लोग को इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट ही तो करना है। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो जाएगा। मतलब हम लोग को एफ ऑफ एक्स भी मिल गया, एफ डैश ऑफ एक्स भी मिल गया और अब हम लोग ये फंक्शन में यूज़ करने वाले हैं हमारा जो फार्मूला है, ये फार्मूला में हम लोग ये सारा चीज़ को यूज़ करने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है। कौन सा कैलकुलेटर, तो ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, ये कैलकुलेटर हम लोग को अलाउ है। ये कैलकुलेटर से हम लोग यूज़ करने वाले हैं जो हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला से हम लोग कैलकुलेटर में यूज़ करेंगे और हम लोग को फटाफट आंसर मिलेगा। इटरेशन पे इटरेशन हम लोग बहुत इजीली निकाल पाएंगे। तो अभी हम फिलहाल कैलकुलेटर को हटा देते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। हम लोग को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहला एफ ऑफ एक्स का ज़रूरत पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है। ये क्या है, तो ये गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट मतलब हम लोग को सिंपली एक बार डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद हम लोग को क्या चीज़ तीसरा पता रहना चाहिए, तीसरा हम लोग को न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, यहाँ पे ये माइनस होगा एफ ऑफ एक्स ऑफ एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ एन। अगर ये तीन चीज़ हम लोग को पता है तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कैलकुलेटर के हेल्प से फटाफट हम लोग इटरेशन पे इटरेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को सबसे पहले इस क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। इसका हम लोग को रूट निकालना है। तो इनिशियली रूट गिवन होगा, हम लोग को क्वेश्चन में ही दे दिया है इनिशियल रूट हम लोग को लेना है वन। ठीक है, इनिशियल रूट हम लोग को लेना है वन और हम लोग को 3 इटरेशन से सॉल्व कर, मतलब 3 इटरेशन तक जाना है। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा 3 इटरेशन, 2 इटरेशन, 4 इटरेशन, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग 3 इटरेशन तक करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कहने का इनिशियल रूट इज इक्वल्स टू वन देने का मतलब क्या है, एक्स नॉट का वैल्यू वन हो गया। अगर एक्स नॉट का वैल्यू वन हो गया तो जो हमारा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ एन। कहने का मतलब क्या है, जो एक्स ऑफ जीरो है ना, एक्स एन के जगह में एक्स जीरो पुट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स जीरो के जगह में अगर एक्स जीरो के जगह में अगर हम लोग वन पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स जीरो एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ जीरो, यहाँ पे एक्स जीरो, तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स वन मिलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन एफ डैश ऑफ एक्स वन और एक्स वन पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्स टू मिलेगा। कहने का मतलब सिंपल है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख करके समझा देते हैं। अगर हम लोग को एक्स वन चाहिए तो एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, ये हमारा क्या है, फर्स्ट इटरेशन है। उसी टाइप से सेकेंड इटरेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड इटरेशन में x2 का वैल्यू मिलेगा। x2 में अगर ये फॉर्मूला को ध्यान से देखें, x ऑफ n प्लस वन है और हम लोग को x2 चाहिए, मतलब n का वैल्यू वन है, x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x1। ठीक है, उसी टाइप से हम लोग थर्ड इटरेशन में जाएंगे। थर्ड इटरेशन क्या हो जाएगा, थर्ड इटरेशन सेम उसी वे में फॉर्मूला हम लोग को याद रहना चाहिए, x3 के जगह में x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x2, ये हम लोग को देखने को मिलेगा थर्ड इटरेशन में। क्वेश्चन में थर्ड इटरेशन तक बोला है, इसी के लिए हम लोग थर्ड इटरेशन तक जा रहे हैं। मतलब हम लोग को एक्स नॉट पता है, एक्स नॉट का वैल्यू वन है, उसको जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो हम लोग को एक्स वन का वैल्यू मिलेगा। एक्स वन का वैल्यू जब मिल जाएगा हम लोग को, x1 का जब वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, f ऑफ x1 मिलेगा, f डैश ऑफ x1 मिलेगा। फिर हम लोग को यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x2 मिलेगा। x2 मिल जाने के बाद जब हम लोग यहाँ पे x2 माइनस एफ ऑफ x2 निकालेंगे, f डैश ऑफ x2 निकालेंगे, सबको पुट कर देंगे यहाँ, तब हम लोग को x3 मिलेगा। और जो x3 का वैल्यू होगा वही हम लोग का रूट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो ये हम लोग का प्रोसेस है। अब हम लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन है वन, पहले हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे, फिर यहाँ पे पुट, मतलब सिंपल सा बात है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, पहले एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वन पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर एक्स नॉट जीरो मतलब एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वन पुट करेंगे, उसको यहाँ पे डालेंगे, इस जगह पे डालेंगे, फिर एक्स नॉट का वैल्यू वन लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तब जाके एक्स वन का कुछ वैल्यू आएगा। एक्स वन का जो वैल्यू आएगा उसको फिर से फंक्शन में डालेंगे तो एफ ऑफ एक्स वन मिलेगा। इसको एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं उसमें अगर डालेंगे तो एफ डैश ऑफ एक्स वन मिलेगा, फिर एक्स वन से सब्सट्रैक्ट करेंगे इस दोनों का फ्रैक्शन को, तब जाके एक्स टू मिलेगा। कितना लंबा प्रोसेस है, कितना टाइम लग रहा है, लेकिन हम अभी एक मेथड बताने वाले हैं और कैलकुलेटर से हम आंसर विद इन 2 मिनट, विद इन 1 to 2 मिनट हम लोग इस क्वेश्चन का न्यूटन रैप्सन मेथड से बहुत इजीली, बहुत इजी वे में आंसर हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना क्या है, हम लोग को जो भी गिवन क्वेश्चन में है उसको हम लोग को कैलकुलेटर में कैसे फीड करना है वो हम लोग को समझना बहुत ज़रूरत है। अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, एक्स ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ एन है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, एक्स ऑफ एन को हम एक्स मान रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे एक्स ऑफ एन है, मतलब एक्स एन है, उसको हम एक्स मानेंगे। कहने का मतलब क्या है, यानी हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है क्वेश्चन में गिवन, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, यही है ना एफ ऑफ एक्स। और एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा सर उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा फंक्शन है उसमें हम लोग इसको पुट कर देंगे सारा चीज को, मतलब x ऑफ n प्लस वन का जो वैल्यू आएगा वो x माइनस ये जो फंक्शन है उसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस वन।
ये स्मॉल एक्स ही रहेगा, ठीक है। बस कैलकुलेटर में हम लोग को क्या करना है ना, इसको हम लोग को फीड करना है। या तो इसको अलग से निकाल लेंगे, या तो इसको अलग से निकाल देंगे और पुट करेंगे, उससे भी आंसर आ सकता है। नहीं तो फिर कैलकुलेटर में हम लोग डायरेक्टली पुट कर देंगे, हम लोग को इटरेशन पे इटरेशन वैल्यू मिलता जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेटर में लिखने का कोशिश करेंगे, सारे लोग देख लेंगे कि ये क्या है, ठीक है। थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं सो दैट, अब मेरा काम क्या है, सबसे पहले कैलकुलेटर को ये बताना है। जैसे कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया, कैलकुलेटर को तो नहीं पता है ना ये इक्वेशन है, पहले हम लोग को कैलकुलेटर में ये इक्वेशन को डालना होगा। कैलकुलेटर में हम लोग इक्वेशन को डाल देंगे, फिर हम लोग को ये बताना होगा कि भाई एक्स का इनिशियल वैल्यू कितना है, एक्स का इनिशियल वैल्यू कितना है। एक्स का इनिशियल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 है, तो 1 हम लोग बोलेंगे कि भाई इसका वैल्यू 1 पे कितना होगा, तो कैलकुलेटर हम लोग को बताएगा और वो वैल्यू किसका आएगा, x1 का आएगा। फिर हम लोग x1 को इसमें पुट करेंगे, फिर किसका वैल्यू मिलेगा, x2 का वैल्यू मिलेगा। फिर हम लोग x2 को पुट करेंगे, किसका वैल्यू मिलेगा, x3 का वैल्यू मिलेगा। कैसे बोल रहे हैं सर ये चीज़, अभी हम लोग यहाँ पे देखें ना, ये जो x0 है, x0 के जगह में पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, x1 मिल रहा है। x1 का जो वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग इसमें पुट कर रहे हैं, x1 f ऑफ x1 f डैश ऑफ x1, तो क्या मिल रहा है, x2 मिल रहा है। x2 का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, x2 f ऑफ x2 f डैश ऑफ x2, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, x3 मिल रहा है। 3 इटरेशन बोला है, इसी के लिए 3 करेंगे, 4 बोलेगा 4 करेंगे, 5 बोलेगा 5 करेंगे, जितना क्वेश्चन में बोलेगा उतना हम लोग इटरेशन करेंगे। बस यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद कैलकुलेटर से सॉल्व करना इतना आसान हो जाएगा ना कि हम लोग को फाइनल आंसर गलत नहीं होगा। जैसे बहुत स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सर कैलकुलेटर में हम 3 डेसिमल ले, 4 डेसिमल ले, कितना डेसिमल ले, वो सब सारा झंझट खत्म हो जाएगा। कैलकुलेटर सारा आंसर अपने आप निकालेगा, बस हम लोग को फिर एक्टिंग करना है। जैसे एग्जाम में हम लोग 2 लाइन छोड़ देंगे इसके नीचे, फिर हम लोग जैसे यहाँ पे f ऑफ x ऑफ 0 एक्टिंग करेंगे कि हम लोग निकाल रहे हैं, f डैश ऑफ x0 हम लोग एक्टिंग करेंगे कि निकाल रहे हैं, बट हम लोग को एक्चुअल में निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को फाइनल आंसर से मतलब है। x3 कितना आ रहा है वो मैटर करता है हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेटर में ये जो इक्वेशन है इसको हम वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर में जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज इट इज हम लोग को कैलकुलेटर में लिखना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को देखो x लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस जगह पे x लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये किस कलर से है, रेड कलर से। इसी के लिए हम लोग बार बार अल्फा प्रेस करके जब इस बटन को दबाएंगे तब हम लोग को x लिखाएगा कैलकुलेटर में, और x का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई वैल्यू होगा। हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को कैलकुलेटर को बताना है कि x का कितना वैल्यू लेना है इनिशियली। जो क्वेश्चन में गिवन है x0 इज इक्वल्स टू 1, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेटर को बताएंगे कि भाई 1 लो x का वैल्यू, जो आएगा उसको फिर से पुट करो, जो आएगा उसको फिर से पुट करो, जो आएगा उसको फिर से पुट करो, आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो वही है न्यूटन रैप्सन मेथड। अब हम लोग फटाफट इसको करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा एक्स माइनस, इस टाइप से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा सेम एज इट इज वहाँ पे हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा एक्स क्यूब माइनस, बार बार देख रहे हो अल्फा प्रेस करके हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हमको एक्स लिखना है तो अल्फा प्रेस करके ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। -1 ब्रैकेट बंद कर देंगे। नीचे नीचे क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 1 ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 अल्फा एक्स स्क्वायर -1। इसको भी हम चाहेंगे तो ब्रैकेट में बंद कर देंगे, हालांकि ब्रैकेट करने का वैसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनिशियल फेज़ में जब हम लोग को कैलकुलेटर का उतना जानकारी नहीं है तो हम लोग ट्राई करेंगे ब्रैकेट का यूज़ करने का। अब हम जैसे ही यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे हम लोग को कुछ वैल्यू मिल रहा होगा। यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है, -1। हमको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये x का कौन सा वैल्यू लिया ये हमको नहीं पता है, क्योंकि कैलकुलेटर के पास है दिमाग, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी। कैलकुलेटर में पहले से x का कोई वैल्यू फीड होगा, उसमें ये वैल्यू निकाल रहा है -1। हो सकता है ये वैल्यू x0 इज इक्वल्स टू 1 पे ही निकाल रहा होगा, लेकिन हम लोग को पहले बताना होगा कैलकुलेटर को कि भाई x0 का वैल्यू 1 लो पहले इसमें, ठीक है। तो जब हम लोग को x0 का वैल्यू मतलब x का वैल्यू 1 लेना है, हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट इटरेशन अगर हम लोग करेंगे, जैसे हम यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं। फर्स्ट इटरेशन में हम लोग को क्या करना है, x1 का वैल्यू निकालना है, जिसमें x0
माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। यही करना है ना, यही करना है। तो सिंपल सा बात है, पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स नॉट क्यूब माइनस एक्स नॉट माइनस 1। इसका कोई भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग को निकालने का ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे पुट कर रहे हैं और कैलकुलेटर हम लोग को डायरेक्टली ही निकाल के दे रहा है। एफ डैश ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू कितना है, 3x नॉट का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ पे पुट कर रहे हैं, डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो x1 का फाइनल एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स नॉट का वैल्यू लेना कितना है, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 1 है ना, क्वेश्चन में गिवन है। हम इस साइड चले जाते हैं, एक्स नॉट का वैल्यू 1 लेना है, क्वेश्चन में ही बोल दिया है। मतलब हम लोग को x1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट के जगह में पूरा इसको लिख लेंगे और वो भी एक्स नॉट का वैल्यू 1 लगा करके माइनस 1 क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1। यही होगा ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से x1 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन जो हम लोग कैलकुलेटर में कर रहे हैं, ये जो हम लोग कैलकुलेटर में कर रहे हैं, इससे हम लोग को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। इतना हम लोग को तामझाम करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। पहले बताना होगा कि x का वैल्यू लेना कितना है, x का वैल्यू कितना लेना है, 1 लेना है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर में 1 ले लेंगे, 1। अब हमको इसको स्टोर करना है। स्टोर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो स्टोर लिखा हुआ है RCL के ऊपर में STO। STO का मतलब होता है स्टोर। ये 1 को हमको कहाँ पे स्टोर करना है, ये 1 को हमको कहाँ पे स्टोर करना है, x में स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 के बाद शिफ्ट स्टोर। यहाँ पे देखो इस जगह में हल्का सा पॉपअप आ रहा होगा, इस जगह हल्का सा पॉपअप आ रहा होगा STO, मतलब 1 जो है स्टोर करने के लिए रेडी है। कहाँ पे रेडी है, तो x जैसे ही प्रेस करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये 1 में, मतलब 1 का जो वैल्यू है वो x में स्टोर हो गया। अब ये जो ऊपर में एरो बना हुआ है ना, जो हमारा ऊपर में एरो बना हुआ है, जब हम लोग ये ऊपर वाला की को प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगा जो हम लोग लिखे थे। यहाँ पे जो इक्वेशन आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू हर जगह 1 लेना है ना, तो x का वैल्यू 1 लेना है। अब हम लोग यहाँ पे प्रेस कर देंगे इक्वल, तो हम लोग को ये आंसर मिल जाएगा 3/2 1.5। मतलब इसका आंसर जो आना है, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हम लोग को मिलने वाला है 1.5। मतलब x1 का वैल्यू हम लोग को 1.5 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेकेंड इटरेशन में करना है। सेकेंड इटरेशन कैसे होगा, तो x2 चाहिए, x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ x1। मतलब सिंपल है, x1 का वैल्यू आया कितना है, 1.5 आया है ना, तो 1.5 माइनस 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा, वही होगा हमारा, क्या होगा, वही होगा हमारा x2। लेकिन इसको करने में हमारा एक टाइम जाएगा ना, एग्जाम में तो हमारा टाइम जाएगा। हम फिर से कैलकुलेटर में आते हैं, ये 1.5 है, 1.5 कहाँ पे स्टोर है, आंसर में स्टोर है। 1.5 जो है वो कहाँ पे स्टोर है, ये आंसर ही ना है। हम लोग क्या करेंगे, इस 1.5 को स्टोर कर देंगे x में। कैसे करेंगे, तो ये 1.5 पहले से आंसर में प्रेजेंट है, इसी के लिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ के बाद आंसर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, इस आंसर में क्या है, तो जो इससे पहले जस्ट आया है वही तो आंसर है ना। 1.5 इस आंसर में स्टोर है, इसको हमको स्टोर करना है कहाँ पे, शिफ्ट स्टोर x में। ये देख रहे हो x में एरो बन गया, मतलब x में ये जो वैल्यू है 3/2 वो स्टोर हो गया। अगर 3/2 x में स्टोर हो गया, अब यहाँ जो ऊपर में एरो बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ये जो ऊपर बना हुआ है एरो, अगर उसको हम लोग फिर से प्रेस करते हैं, जैसे ये वाला की जो रिप्लाई के ऊपर में है, रिप्ले के ऊपर में है, उसको हम लोग जब प्रेस करते हैं तो हम लोग को फिर से हमारा इक्वेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही हम लोग इक्वल प्रेस करेंगे हम लोग को x2 का वैल्यू मिल जाएगा। देखो 1.347826, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1.347826। ये हम लोग को मिल गया x2 का वैल्यू।
अब इस वैल्यू को देख रहे हो कॉम्प्लिकेटेड कितना होता चला जा रहा है, लेकिन हम लोग को आंसर तुरंत तुरंत मिलता चला जा रहा है। क्या हम लोग को दिमाग लगाना पड़ रहा है? नहीं लगाना पड़ रहा है, हम लोग को डायरेक्टली वैल्यू मिल रहा है। मतलब एग्जाम में सोचो कितना टाइम बच जाएगा हमारा। अब ये जो वैल्यू है ये x2 है ना, इसमें हम लोग फिर से x3 निकालने के लिए अगर हम लोग थर्ड इटरेशन करेंगे, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लोग को करना है थर्ड इटरेशन। तो थर्ड इटरेशन में x3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ x2। मतलब साफ है ये x2 जो है 1.34 ये तो रहेगा ही रहेगा। पहले हमको f ऑफ x2 निकालना होगा, फिर हमको f डैश ऑफ x2 निकालना होगा, फिर हमको सॉल्व करना होगा, तब जाके हम लोग को x3 का वैल्यू मिलेगा, x3 का वैल्यू मिलेगा। लेकिन ये जो वैल्यू आया है ये अभी आंसर में स्टोर है ना, क्योंकि इक्वल दबाए हैं। जो भी चीज इक्वल दबा के आता है वो आंसर में बाय डिफॉल्ट स्टोर हो जाता है। मतलब इसको हम लोग पहले x में अगर स्टोर कर देंगे, फिर से इसी इक्वेशन में आके इक्वल प्रेस करेंगे तो हम लोग को x3 का डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा। कैसे होगा तो वो चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमको यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे आंसर शिफ्ट स्टोर x, मतलब जो हमारा था 1.3478 जो भी था हमारा वो स्टोर हो गया है। मतलब 31/23 स्टोर हो गया है कहाँ पे, x में। अब हम फिर से इक्वेशन में जाएंगे। इक्वेशन कैसे आता है, तो ये जो रिप्ले के ऊपर वाला जो एरो बटन है उसको हम लोग प्रेस करेंगे तो फिर हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन देखने को मिलेगा। ये कौन सा इक्वेशन है, तो यही वाला तो इक्वेशन है ना, जिसमें हमको x2 का वैल्यू 31/23 मतलब 31/23 पहले से स्टोर कर दिए हैं। उसको जैसे ही इक्वल प्रेस करेंगे हम लोग को आंसर मिल जाएगा x3 का। तो ये जो मिल रहा है 1.3520200 वही हो जाएगा हमारा x3 का वैल्यू। कितना मिल रहा है, 1.3252000399। ये हमारा x3 का वैल्यू हो गया। तो इस टाइप से हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड को सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, हम ट्राई करेंगे और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो थोड़ा छोटा बनाएंगे, बट हम लोग को समझ आना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो भी हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग को पता रहना चाहिए कि हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड को कैसे सॉल्व कर दिए। कैलकुलेटर को हम साइड करते हैं, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, हम लोग को इसका रूट्स निकालना था यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड से हम लोग को रूट्स निकालना था। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला क्या होता है, x ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। अगर ये फॉर्मूला ही किसी को नहीं पता है तो वो न्यूटन रैप्सन मेथड नहीं बना सकता। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जब हम लोग ये फॉर्मूला को देखते हैं तो हम लोग को एफ ऑफ एक्स एन दिखा, एफ डैश ऑफ एक्स एन दिखा, मतलब हम लोग को एफ ऑफ एक्स एन चाहिए और हम लोग को एफ डैश ऑफ एक्स एन, मतलब एक्स एन का जो वैल्यू होगा उसमें फंक्शन का क्या वैल्यू हो रहा है वो पहले निकालो। एफ डैश ऑफ में जो एक्स का जो वैल्यू है, जैसे इनिशियल रूट अगर 1 दिया है तो 1 पे एफ डैश ऑफ एक्स का क्या वैल्यू आएगा वो निकालो, फिर यहाँ पे पुट करो। बट हम लोग उतना नहीं करेंगे। हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम क्या है, ये तीन चीज पता होना। एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे, ये जो आया है इसमें होल एफ ऑफ एक्स को हम लोग पुट कर देंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को हम लोग पुट कर देंगे, और हमारा जो भी इक्वेशन आएगा एक्स के टर्म में उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर में लिख देंगे इस तरीके से। एक्स माइनस ये जो एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 है ये क्या है, यही तो हमारा एफ ऑफ एक्स है ना। 3x² माइनस 1 है, ये क्या है, यही तो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स है ना। एक साथ में एफ ऑफ एक्स को और एफ डैश ऑफ एक्स को हम लोग लिख करके कैलकुलेटर में ऐसे डाल देंगे। जैसे ही कैलकुलेटर में हम लोग डालेंगे उसके बाद हम लोग को क्या है, इटरेशन का वैल्यू फटाफट आंसर मिलता जाएगा। बट हम लोग कभी भी सेमेस्टर एग्जाम में हम लोग डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग को मार्क्स नहीं मिलेगा। हम लोग को एक्टिंग करना है। हम लोग को ये पता चल गया कि x0 पे x1 मिलता है, x1 में x2 मिलता है, x2 में x3 मिलता है। मतलब 3 इटरेशन करना है, 3 बार बटन प्रेस करेंगे हम लोग को आंसर मिल जाएगा। मतलब सोच रहे हो इसको लिखने में जितना टाइम लगेगा और स्टोर करने में, 1 को स्टोर करने में जितना टाइम लगेगा, बस उसके बाद जितना इटरेशन खट 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 करेंगे फटाफट आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए। x0 का वैल्यू क्या लिए, x0 का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे वही चीज़ किए हैं कि हम लोग को कैलकुलेटर में लिखना क्या है। ठीक है, उसके बाद देखें x0 का वैल्यू क्या है, तो 1 है। 1 है तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सब जगह 1 पुट करना है। इसको जब हम लोग या तो खुद से सॉल्व करो या तो कैलकुलेटर से सॉल्व करो, आंसर 1.5 आ गया। ये 1.5 क्या आया है, x1 आया है। अब
x1 की जगह में हम लोग 1.5 पुट करेंगे तब हम लोग को x2 मिलेगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेटर में डायरेक्टली स्टोर कर देंगे और फिर इक्वल प्रेस करेंगे, हम लोग को ये मिल जाएगा। फिर इसको हम लोग स्टोर कर देंगे x में, इक्वल प्रेस कर देंगे, हम लोग को इसके बाद ये मिल जाएगा। यही तो है हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर हम लोग को इक्वेशन गिवन नहीं होगा तो हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे इक्वेशन निकालेंगे, जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कोई क्वेश्चन होगा कि √48, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा और इसको हम लोग को न्यूटन रैप्सन मेथड से निकालना होगा, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देंगे। x² इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इसको हम लोग लेट x इज इक्वल्स टू √48 एज्यूम करेंगे, x² माइनस 48, यही हमारा f(x) होगा। एक बार f(x) मिल गया, f' मिल गया, हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी रैंडम वैल्यू x का ले लेना अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो। जैसे 48 है, 48 से नियरेस्ट क्या है, 36 है स्क्वायर, तो 36 किसका रूट है, 6 का, मतलब जाहिर सा बात है इसका वैल्यू 6 से ज़्यादा होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, मतलब 49 तो ये नहीं है ना, उससे कम होगा। मतलब 6 और 7 के बीच में इसका रूट लाई करता है, तो इनिशियल रूट 6 ले लेना इस क्वेश्चन का, ठीक है। और फिर आगे करना, सेम प्रोसेस से करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो आई होप हम लोग समझे होंगे। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर हम लोग का न्यूमेरिकल मेथड का ही होगा, जिसमें हम लोग कुछ नया तरीका देखेंगे और कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं वो चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।